ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियां और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। तो हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज रमा एकादशी व्रत का दिन है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें असीम पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस शुभ अवसर पर जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में धर्म, प्रेम और शांति का प्रकाश सदैव फैलाएं। तो आइए आज रसपान करते हैं कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत कथा अर्थात रमा एकादशी व्रत कथा की। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? जो भी हो सब कुछ आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय की बात है कि वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा इतनी कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर एक सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कोई उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र के साथ एवं च्यवन से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम वाला ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि
यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसका पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास गया और प्रणाम आदि करके कुशल रहने का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? यह सब कुछ आप बतलाइए, फिर मैं अश्वमेव यह अवश्य उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौट आकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम होता है। सोमवर्मा यह बात सुनकर चंद्रभाग को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान रूप से होती हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का पवित्र व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप भी भक्ति रस में डूबना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु की विष्णु चालीसा करते हैं। तत्पश्चात समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन।
पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।